A very good morning, students. Today we are going to start lesson number 4 of civics. The name of lesson is growing up as boys and girls. The name of lesson is growing up means grow up hona as a boy and as a girl. So let's start. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. एक लड़का होना और एक लड़की होना अपनी आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है. मीन्स अगर आप किसी को बताते हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताते हो, आई एम अ गर्ल और आई एम अ बॉय. द सोसाइटी वी ग्रो अप टीचर्स अस वट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. जो सोसाइटी जिनमें हम रहते हैं वो हमें टीच करती है कि किस तरह का बिहेवियर है वो गर्ल्स के लिए एक्सेप्टेबल है और किस तरह का बिहेवियर बॉयज़ के लिए एक्सेप्टेबल है. वट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. और हमेशा हम यही सोचकर बड़े होते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं सभी जगहों पे. बट डू ऑल सोसाइटी लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सेम वे. क्या आपको लगता है कि सभी सोसाइटीज़ हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स को इसी सेम वे में देखती हैं. वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे इस चैप्टर को रीड करने के बाद. वी विल आल्सो लुक एट हाउ डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयर दैम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज अ मैन एंड वुमेन. और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट रोल्स असाइन किए गए हैं बॉयज़ के लिए एज अ मैन और गर्ल्स के लिए एज अ वुमेन भी, वो किस तरह से फ्यूचर में रोल प्ले करेंगे. वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. और हम देखेंगे कि जो ज़्यादातर सोसाइटीज़ हैं वो किस तरह से वैल्यू करती हैं मैन को और वुमेन को कैसे डिफरेंटली वैल्यू करती हैं. द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मैन एंड द वर्क दे डू. जो रोल्स हैं वुमेन प्ले करती हैं और जो वर्क है जो वुमेन करती हैं उनको हमेशा लेस वैल्यू दी जाती है कंपैरेटिवली बॉयज़ और मैंस. कि वो जो रोल प्ले करते हैं वो जो वर्क करते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामाइन हाउ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन एमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क. और इस चैप्टर में हम देखेंगे भी जो वर्किंग एरिया होता है उसमें किस तरह से इनइक्वालिटी मीन्स सभी को इक्वल नहीं माना जाता मैन और वुमेन को, वो किस तरह से स्टार्ट हुआ एमर्ज हुआ ये हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट इज़ ग्रोइंग अप इन सामोआ इन 1920. ये सामोआ कोई सिटी है मीन्स प्लेस है कोई. 1920 की बात है. वहाँ पे क्या हुआ था, क्या एटमॉस्फेयर था वो हम देखते हैं. द सामोअन आइलैंड आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में एक आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड से जुड़कर एक सामोआ आइलैंड है वो है. इन द 1920s अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट ऑन सामोअन सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. एक रिसर्च हुई थी 1920 उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो जो उस सोसाइटी के जो चिल्ड्रन थे वो स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट. और वो घर पर ही कई तरह की चीज़ें सीखते थे जैसे कि छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर के काम वगैरह करना. ये कब किससे सीखते थे, अपने बड़े भाई बहनों से या अपने अडल्ट से, मदर फादर या किसी भी बड़े से. फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड. और फिशिंग वहाँ पे मीन्स फ़िश को पकड़ना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी उस आइलैंड की. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन बट दे लर्न दीज थिंग्स एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. यंग पीपल जो यंग लोग थे ना वो क्या करते थे, लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन होता है बहुत लॉन्ग ट्रैवल, कोई अभियान वगैरह इस पे जाते थे. लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो सारी कैसे सीखते थे, अपने चाइल्डहुड अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे सीखते थे. मीन्स सभी इक्वल एज में नहीं सीखते थे, जिसको जब नीड होती थी वो इस तरह से सीखता था. मीन्स कुछ ऐसा फिक्स नहीं था. एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम. जैसे ही बेबी कोई चलना सीख लेते थे छोटे बच्चे, उनकी मदर और उनके अडल्ट है ना जो बड़े लोग हैं उनको टेक केयर करना, लुक आफ्टर करना छोड़ देते थे. ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old टुक ओवर देयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओल्डर मतलब जो उनसे बड़े बच्चे थे ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे. कैसे, 5 year या उससे ज़्यादा बड़े होते थे वो बच्चे. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुकड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स. दोनों जो बॉयज़ और गर्ल्स होते थे अपने छोटे सिबलिंग्स होते हैं, अपने रियल ब्रदर एंड सिस्टर, उनका वो देखभाल करते थे. बट by the time the boy was about 9 years old, he joined to the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. लेकिन जो लड़का है वो 9 year का होते ही वो क्या करता था, घर के हाउस होल्ड वर्क छोड़ के वो यंग लोगों का जो ग्रुप होता था ना जो जॉब पे जाते थे उनको ज्वाइन कर लेता था, जैसे कि फिशिंग करने, प्लांटिंग कोकोनट्स को प्लांट करने. गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू अर्नेट्स फॉर द अडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स.
और गर्ल्स जो होती थी उनको क्या करना होता था, कंटिन्यू वो लुक आफ्टर करती थी स्मॉल चिल्ड्रन का। और अर्नेट्स, अर्नेट्स होते हैं छोटे छोटे काम, जैसे मार्केट से कोई सामान लेकर आना, कुछ लेकर आना, उसको बोलते हैं अर्नेट्स। वो अडल्ट्स के लिए ऐसा काम करती रहती थी जब तक कि वो टीनेजर्स थी। बट वंस दे बिकम टीनेजर, मतलब जब तक वो टीनेजर नहीं होती, मीन्स अबाउट 10-12 एज तक, उसके बाद जब वो 12 एज क्रॉस कर लेती, उसके बाद वो क्या होती थी, दे हैड मच मोर फ्रीडम, उनको और ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। और 14 एज के बाद गर्ल्स भी क्या फिशिंग ट्रिप्स पे जाती थी। वर्कड इन द प्लांटेशंस के लिए वर्क करती थी। लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, और बास्केट्स को कैसे बुनते हैं, बुनाई करते हैं, ऐसे छोटे मोटे वर्क वो सीखती थी। कुकिंग वॉज डन इन अ स्पेशल कुकिंग हाउस वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प देम इन विद प्रिपरेशन। और जो कुकिंग होती थी वो स्पेशल कुकिंग हाउसेज में होती थी। और बॉयज़ को ऐसा माना जाता था कि बॉयज़ ही सारा काम कुकिंग का वहाँ करते थे, गर्ल्स सिर्फ उनकी हेल्प करती थी, प्रिपरेशन में या सर्विंग में हेल्प करती थी। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए वहाँ पे कैसे सोसाइटी थी, गर्ल्स को फ्रीडम थी, वो फिशिंग ट्रिप्स पे जाती थी। और जो कुकिंग का वर्क है वो कौन करता था, बॉयज़ करते थे। तो आपको लगता है कि ये जो सामो की सोसाइटी 1920 की हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज की सोसाइटी से वो चीज़ें मैच होती हैं? सो स्टूडेंट थिंक अबाउट दिस, and we will meet in next video. We will further reading we will do in next video. Have a nice day, students.